अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कल जलसा किया। इस जलसे में कितने कारकुनान थे, कितनी तादाद तय की गई थी? इस जलसे के इख्तिताम पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की मजमूई राय इस जलसे से मुतालिक क्या रही? क्या खुशाइन करार दिया, मायूस कुन करार दिया, मुनासिब करार दिया, और जितना हदफ तय किया गया था उस हदफ तक एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत पहुंची या नहीं? इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्या कल के जलसे से क्या नतीजा अखज़, एक तो मलीर के लोगों ने क्या अखज़ किया या एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने क्या अखज़ किया। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि एक बड़ा फ़रीक जो बाइकॉट का उनसर है, अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले हैं, उनका भी रहा। इस पूरी सूरत हाल में देखें तो ज़ाहिर है कि एमक्यूएम लंदन ने इसकी पूरी कोशिश की कि किसी तरह इस मामले के अंदर कारकुनान हों या जहाँ तक उनकी रसाई कारकुनान के बाद अवामुन्नास तक है, वो इस बात पर कायल करें कि वो जलसे के अंदर शरीक ना हों, शिरकत ना करें। जलसे के अख्ताम पर बानी एमक्यूएम का बयान भी आया और उन्होंने इस जलसे को जलसी करार दिया। ज़ाहिर कि उनका दावा है और ये कहा कि जी वो मशकूर हैं मलीर के रिहायशियों के, कारकुनान के, अवामुन्नास के, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया और इस जलसे को नाकाम बनाया। अब दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान से पहले दो खबरें आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि हम्मास सिद्दीकी की कह लीजिए कि जो मफरूरी का अमल है और उनकी हवालगी और उन्हें सिंध हाई कोर्ट में जज साहब के रूबरू पेश करने का जो मामला है, उस केस की जो समाअत हुई है उसमें हम्मास सिद्दीकी साहब का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर जो चीज़ें कानूनी हैसियत रखने के लिए होती हैं वो सब ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। 50,000 तकरीबन मफरून मुलजमान हैं जो सिंध हाई कोर्ट को बताया गया और बशमूल हम्मास सिद्दीकी। अब हम्मास सिद्दीकी की जो सुपुर्दगी हवालगी का केस देख रहे हैं, ये सानेहा बल्दिया फैक्ट्री की जो जजमेंट जिन जज साहब ने सुनाई है, अजब इत्तफाक है कि जो सानेहा हैदराबाद पक्का किला का जो केस था और उसमें जितने कौम परस्त रहनुमा गिरफ्तार किए गए थे, जिनको ट्रायल कोर्ट ने सज़ाएं दी थी, उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की गई थी, उन अपीलों के अंदर मुलजमान को छोड़ने वाले बेंच के अंदर भी ये जज साहब मौजूद थे। इसको इत्तफाक कहा जा सकता है। एक खबर तो ये है कि हम्मास सिद्दीकी का शनाख्ती कार्ड और सारी चीज़ें जो है वो ब्लॉक करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी एंट्री मारी है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। ज़ाहिर है कि इंतखाबात की मुहिम है और उन्होंने 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान किया है और उन्होंने तो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को गद्दार करार दिया है, कराची का दुश्मन करार दिया और उन्होंने कहा कि जो कराची की बुनियादी तौर पर जो आबादी है वो 3 करोड़ से ज़्यादा की है और एमक्यूएम ने और पीपल्स पार्टी ने मिली भगत करके उस आबादी को कम जाहिर करने के अंदर एक दूसरे का साथ दिया और ये आबादी ज़ाहिर है कि 3 करोड़ से ऊपर तो क्या 2 करोड़ चंद लाख तक नफूस पर मुश्तमिल करार देकर इसको डिक्लेयर कर दिया और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों ने इस आबादी को तस्लीम कर लिया है और उसी के तहत मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो हाफिज़ नईमुर रहमान भी एक्टिव हो गए हैं और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों की राय ये भी है कि अगर बाइकआउट होता है तो फिर उसका जो वोट बैंक है उसका फ़ायदा हाफिज़ नईमुर रहमान यानी कि जमात इस्लामी को हो सकता है और जो इस पूरी सूरत हाल में जो नाला हो उर्दू स्पीकिंग वोटर, वो फिर हाफिज़ नईमुर रहमान की तरफ भी देख सकते हैं। एक दो ये खबरें तो ये बहरहाल मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि इस जलसे से मुतल्लिक जो एमक्यूएम पाकिस्तान के अहदाफ थे, टारगेट्स थे, क्या वो अचीव हुए या नहीं। इससे पहले एक और बहुत ज़रूरी बात याद आई है। कल जो जलसा है, अगर आपने उसकी फुटेज देखी हो तो वो बिल्कुल पीएसओ का जो पेट्रोल पंप है उसके बराबर वाली छत के ऊपर से आतिशबाजी का पूरा की पूरा बंदोबस्त किया गया, सामान किया गया
हाँ, ये भले से जलसा एमक्यूएम लंदन का हो, एमक्यूएम पाकिस्तान का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जमात इस्लामी का हो, पीटीआई का हो, किसी का भी हो, कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी ये दर्दमंदाना अपील भी होगी सभी से, लेकिन चूंकि ये एमक्यूएम पाकिस्तान का था तो एमक्यूएम पाकिस्तान वालों से, कि अगला जब भी हो आतिशबाजी करें, कुछ भी करें, वो आपका बुनियादी हक है, आप सारी चीज़ें करें प्रेजेंस जाहिर करने के लिए, लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रहे कि बिल्कुल पेट्रोल पंप से मुत्तसिल जुड़ी हुई इमारत के अंदर आप ये चीज़ कर रहे थे। खुदा न खास्ता पिछले दिनों एक वीडियो देखी है जिसके अंदर एक शादी की तकरीब के अंदर दर्जनों लोग इसी आतिशबाजी, ज़ाहिर है कि ये कहा जा सकता है कि महफूज आतिशबाजी होती है, लेकिन इस तरह की चीज़ों के अंदर कोई एक चिंगारी जो है वो बहुत बड़ा सानहा रूनमा करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। तो ये एक इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बल्कि मुझे पर्सनली मलीर के रिहायशी जो मकीन हैं, उन्होंने ये वीडियो भेजी और मुझसे कहा कि आप ये बात ज़रूर करें, चूँकि वो वहीं करीब ही रहते हैं, तो वो ख़ुद भी खौफ का शिकार थे कि खुदा न खास्ता पेट्रोल पंप के ऊपर कोई गोला या इस तरह की कोई चीज़ होती है और वहाँ कोई हादसा होता है, तो उसकी लपेट में पूरा की पूरा मलीर का इलाका आ सकता था। तो इसलिए ज़ाहिर है कि मैंने ये गुफ्तगू क्यों की, इसलिए कि मलीर के लोगों ने मुझसे ये पर्सनली वीडियो भेज के कहा कि इस पर बात ज़रूर करें। बहरहाल, अब बात करते हैं एमक्यूएम की। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि जो उसके पास तंजीमी स्ट्रक्चर है वो वही स्ट्रक्चर है जो 22 अगस्त 2016 से पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास था, और उसकी एक बड़ी तादाद जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल या अनीस कायम खानी के मानने वाले वो लोग, लड़के नौजवान जो किसी न किसी केसेस में थे, फिर उनको ज़ाहिर है कि कहा जा सकता है कि एनआरओ के तहत फिर उनको पीएसपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और सब वहाँ की वहाँ मौजूद हैं। वो चार्ज एक मोब है, उसकी तादाद के ऊपर आपको मुझे इख्तलाफ हो सकता है, एमक्यूएम पाकिस्तान का दावा कुछ भी हो सकता है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जो क़यादत इस जलसे के बाद, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि ये मलीर का क्राउड था। ठीक है, ये उनकी राय है। आम तौर पे एक पार्टी का जिस शहर में जलसा होता है तो सारे कारकुनान वहाँ पर आते हैं, भले से वो जो यूसी का हो, टाउन का हो या पूरी कराची लेवल का। अगर ये सिर्फ मलीर के लोग थे जैसा कि एमक्यूएम पाकिस्तान कह रहा है, तो फिर तो इस तादाद को मुनासिब करार दिया जा सकता है। अगर ये पूरे कराची के कारकुनान जमा हुए हैं तो फिर ज़ाहिर है कि एक सवालिया निशान है। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान की जो खुद की क़यादत है, उसकी जब आपस में ये मुशावरत हुई कि जलसा क्या रहा, कामयाब रहा, नाकाम रहा, तो उनका ये ख़्याल है कि अवामुन्नास, ज़ाहिर है कि बड़ी तादाद दूसरा हदफ होता है, और वो मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ़ ज़रिए से उस जलसे की कवरेज के दौरान प्रेज़ेंट होते हैं। लेकिन जो उनका असल हदफ है वो अपनी टीम को मोबिलाइज़ करना, चार्ज करना, और उसे इस बात का यकीन दिलाना कि शहर के अंदर उसकी एक बड़ी प्रेज़ेंस मौजूद है। उनका ये दावा है, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये मेरी राय है, उनका ये दावा है कि वो इस जलसे को एक खुशाइन करार दे रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह के जलसे वो 19 टाउन्स के अंदर करने में कामयाब हो गए, तो यकीनी तौर पर वो जो अपने कारकुनान हैं, और बेसिकली बुनियादी तौर पर किसी भी तंजीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अवामुन्नास का वोट बैंक कितना उसके पास है या नहीं, लेकिन उसका अपना जो कारकुन है वो अगर अपनी तंजीम से मुखलिस हो गया और वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो बहुत कारगर साबित होता है इलेक्शन के दिन के लिए, ज़्यादातर लोगों को निकालने के लिए। तो एमक्यूएम के मजमूई जो रहनुमा हैं, ये रहनुमा मैं कह सकता हूँ कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के जो गिर्द हैं, उनकी राय ये है कि ये मुनासिब एक अच्छा जलसा है। लेकिन बाज़ रहनुमाओं का ये कहना है कि इस तादाद को मज़ीद बढ़ाया जा सकता था, या जो अगले जलसे होंगे टाउन्स के अंदर, तो उसमें हिकमत अमली बनाई जाए जिसके अंदर इससे ज़्यादा कारकुनान को शरीक करवाया जाए। तो ये वो सूरत हाल है। ज़ाहिर है कि एमक्यूएम लंदन का अपना दावा है, एमक्यूएम पाकिस्तान का अपना दावा है। बतौर सहाफ़ी जो वहाँ पर दीगर सहाफ़ी मौजूद थे, जब उनसे भी बात हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इंतहाई नाकाम जलसा है, और ये भी नहीं कहा कि ये एक बहुत बड़ा आलीशान कोई जलसा है। टाउन की सतह के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि अगर ये कारकुनान पूरे शहर से जमा नहीं हुए, सिर्फ टाउन के हैं, मलीर के हैं या गिरदोनवा के हैं,
तो इसको एक मुनासिब करार दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये पूरे कराची के हैं और इसमें लोगों की शिरकत, आम लोगों की शिरकत नहीं है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो बराए करम कर लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।